have a question is, a student made a series of solutions by mixing different combinations of metal and ligand to produce 20 ml of solution. It's mean that कि आपके पास कोई स्टूडेंट ने क्या किया है कि उस स्टूडेंट के पास जो मेटल का सलूशन है और लीगेंड का सलूशन है और उसने जो है वो लीगेंड और मेटल को ऐड किया है कुछ इस तरह से कि जो कम्बिनेशन बन रहा है वो कम्बिनेशन 20 ml का बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर उसने 10 ml मेटल लिया है तो 10 ml ही लीगेंड लिया है, अगर उसने 12 ml मेटल लिया है तो 8 ml लीगेंड लिया है, और अगर उसने जो है वो 8 ml मेटल लिया है तो 12 ml लीगेंड लिया है, अगर उसने 11 ml लिया है तो इसको जो है वो 9 ml लिया है, और अगर इसने 9 ml लिया है तो इसको 11 ml लिया है। कुछ इस तरीके से कम्बिनेशन बनाई है कि टोटल जो है वो 20 बनता है। विदाउट एडिंग वाटर को ऐड किए बगैर द कंसनट्रेशन ऑफ स्टॉक मेटल सोल्यूशन इज़ 4.02 (-3 मोलर एंड द स्टॉक लीगेंड सोल्यूशन इज़, स्टॉक मेटल की भी आपके पास कंसनट्रेशन मौजूद है और स्टॉक लीगेंड की भी मौजूद है। डिटरमाइन द मोल रेशो एंड फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो इसमें आपने मोल रेशो फाइंड करनी है और फॉर्मेशन कांस्टेंट फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये जॉब्स मेथड का। अब इसका जब ग्राफ हम देखते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे करके आता है इसका। इस ग्राफ के लिए आपको इस तरह से एक्स्ट्रापोलेट करके लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो हम ये दो लाइन कट करेंगी ये आपकी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मिलेगी यहाँ पे हमें, ठीक है। और जहाँ पे आपके ये जो मैक्सिमम कर्व आ रहा है वहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम एब्जॉर्बेंस मिल जाएगी। सो अगर हम यहाँ से देखें ग्राफ को तो ये 0 से शुरू हो रहा है, 0.8 पे इसकी इक्विलिब्रियम की एब्जॉर्बेंस आ रही है और 0.9 पे इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आ रही है। और यहाँ पे अगर इस लाइन को नीचे लेके आएँ तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन आती है, मोल रेशो आ जाती है 0.7, और ये 0.7 जो मोल रेशो है ये मोल रेशो की वैल्यू हमें मिल जाती है। सोल्यूशन देखते हैं। मेटल M है, लीगेंड Q है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 20 ml, कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लास्क मेटल इज़ दिस, और कंसंट्रेशन ऑफ लीगेंड की जो कंसंट्रेशन है वो भी आपको गिवन है। मोल रेशो फाइंड करनी है, फॉर्मेशन कांस्टेंट भी फाइंड करना है। द लैम्बर्ट-बेयर्स लॉ अगर हम लगाएं यहाँ पे तो हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने किसके लिए फाइंड की, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस रख के। जब भी आप मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस रखते हैं तो ये लैम्डा मैक्स पे काम हो रहा होता है, और लैम्डा मैक्स पे हम इसकी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट की वैल्यू हम लैम्डा मैक्स पे ही निकालते हैं, और यहाँ से कंसंट्रेशन हमने यूज़ करनी 4.02 जो कि लीगेंड की कंसंट्रेशन थी, क्योंकि यहाँ पे हमने फाइंड कर ली एप्सिलॉन की वैल्यू। अब हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए इक्विलिब्रियम की एब्जॉर्बेंस आएगी, और जो आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड की है वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सो ये आपके पास इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आ जाएगी। रिमेनिंग कॉपर रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? कॉपर रिमेनिंग इज इक्वल्स टू कॉपर मेटल इनिशियल डिवाइड बाय मेटल इक्विलिब्रियम। मेटल इनिशियल कितने थे हमारे पास, जो कि 4.02 (-3) थे, और 8 इक्विलिब्रियम पे कितने बचे, ये आ गया आपके पास 3.57 (-3). तो जो आंसर है तो ये रिमेनिंग कॉपर आपके पास है 4.5 (-4). रिमेनिंग EDTA कैसे निकालेंगे? तो जो आपको EDTA का टोटल अमाउंट था और EDTA इक्विलिब्रियम का निकाला हुआ है तो उसको आप इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.7 (-4). अब आप फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्स आता है और रिएक्टेंट और मेटल जो है वो डिनोमिनेटर में आते हैं। ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपको KF की वैल्यू मिल जाएगी। KF की वैल्यू अभी हमें मिल गई है, तो अब हम मोल रेशो निकालेंगे। मोल रेशो मेटल -2, मेटल का मोल रेशो जो है वो जब भी हम उसको सम करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पे XM इक्वल्स टू 0.7 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, XM की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.3 आ गई।
अब इसमें मोल रेशो फैक्टर लगाएंगे XM डिवाइड बाई XL। XM जो है वो कितना है, उसके पास क्या वर्थ है, और XL जो है वो 0.7 है। तो इसका जब मोल रेशो निकालते हैं तो ये हो जाता है आपके पास 40, एंड देन XL डिवाइड बाई XM इज इक्वल टू 2.3 0.4 सॉरी। सो 0.4 यहाँ पे हमारे पास XM डिवाइड बाई XL आया है, और अगर हम इसको 1 डिवाइड बाई आंसर कर दें, XL डिवाइड बाई XM निकालें तो वो आ जाएगा 2:3। अब अगर हम यहाँ पे मोल रेशो निकालें तो XM की वैल्यू जो होगी लीगेंड टू मेटल वो होगी 2:1, और मेटल टू लीगेंड जो रेशो होगी वो होगी 1:2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मोल रेशो फाइंड की बाय यूजिंग